वन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिथियम से रिगार्डिंग हमारे न्यूज़पेपर में भी चीज़ें आई हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। जो इकोनॉमिक टाइम्स में आपको ये दिख रहा होगा, लिथियम रिजर्व ट्रेस इन राजस्थान के अंदर भी लिथियम रिजर्व मिला है। और आपको पता है इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में लिथियम रिजर्व देखने को मिला था, जो कि हमारा 5.9 मिलियन टन इसके अंदर लिथियम था। और इसके तहत क्या था, हमारा जो देश है ना लिथियम की मात्रा में ऊपर आ गया था काफ़ी। जैसा आपको पता है, मैंने यूरेनियम वगैरह के बारे में आपको पढ़ा रखा है, तो वैसे ही लिथियम भी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इससे हमारा पॉल्यूशन वगैरह कम क्रिएट होता है। तो अब लिथियम हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि 80% जो है ना हमारा लिथियम ये रिजर्व डिस्कवर्ड इन राजस्थान पोटेंशियल टू मीट 80% ये हमारी मीट कर सकता है। जो हमारी डिपेंडेंसी है ना लिथियम के उसको 80% तक ये अकेला फुलफिल कर जाता है, जितना राजस्थान में हमें मिला है। अब जैसे कि आपको पता है लिथियम की जब बात होती है तो लिथियम हमारा जैसे आपको दिख रहा है बोल्विया हो गया, अर्जेंटीना, यूएस, चिली, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। अब इन सब के बाद 7वें नंबर पे हमारा इंडिया आता है 5.9। अब चाइना से भी नीचे आ रहा है, पर अभी क्या कहा जा रहा है कि जितना राजस्थान के अंदर मिल रहा है ना, राजस्थान के अगर उसको काउंट करेंगे रिपोर्ट के अंदर अगर आएगा तो ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया को भी पार करके हमारे यहाँ पे स्टैंड होने की इसकी संभावना हो सकती है। ठीक है, और अगर यहीं पे बात करते हैं तो जो हमारे लिथियम होते हैं ना, लिथियम आपको दिख रहा है कि बोल्विया और अर्जेंटीना और चिली, ये जो 3 देश है ना, अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली, इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि ये कैसे बसे हुए हैं, जैसे ये पूरे एक ट्रायंगल के फॉर्म में बसे हुए हैं, तो ये लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है, एक यहाँ पे बसा हुआ है, एक यहाँ पे बसा हुआ है, एक यहाँ पे, तो तीनों ज्वाइंट उसमें बसे हुए हैं, तो ये कहा जाता है एक तरह से ट्रायंगल ऑफ अ लिथियम। ठीक है, ये बाउंड्री शेयर कर रहे हैं सबके साथ, तो ट्रायंगल एक तरह लिथियम का ट्रायंगल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है लिथियम देखने को मिलता है। अब लिथियम जैसे आपको पता ही है, एक तरह से जैसे कोयले को बोलते हैं हम वाइट गोल्ड बोल देते हैं, वैसे ही लिथियम भी अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है तो ये भी हमारी तरह से वाइट गोल्ड में काउंट होता है। ये हमारा वाइट गोल्ड है, इसको वाइट गोल्ड बोल सकते हैं। और इसका जो मेन यूज़ आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, बैटरीज हो गई, फ़ोन की जो बैटरीज होते हैं ना, वहाँ पे जो AI बेस्ड चीज़ें उनके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब लिथियम दिखता कैसा है, लिथियम जो होता है ना हमारा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड शाइनी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसके अंदर ग्रे मैटर होता है, ग्रे मेटल अंडरग्राउंड वाटर, मतलब जो अंडरग्राउंड है ना उसके अंदर ग्रे मेटल आपको देखने को मिलता है। ठीक, ग्रे कलर का मेटल भी ये आपको देखने को मिल जाता है, शाइनी होता है, सॉफ्ट होता है। और आपको पता है हमें लिथियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। अब हमने लिथियम को एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट हम किस फॉर्म में करते हैं, रो फॉर्म में। अब रो फॉर्म जैसे पता है आपको, हम ऑयल भी अगर परचेज करते हैं, नेचुरल ऑयल रशिया से जो परचेज करते हैं वो रो फॉर्म में होता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसको रिफाइनिंग किया जाता है, सबसे ज़्यादा मेहनत इसका काम है रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी की हमें बहुत ज़रूरत है। और रिफाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है लिथियम के लिए हमारा यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारा वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी कह रही है लिथियम के रिगार्डिंग, तो वो कह रही है कि लिथियम है ना डिमांड हमारे इन द फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है, 500% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, 2050 से पहले, ठीक है 2050 से पहले लिथियम को जो डिमांड है 50% से इंक्रीज हो, 500 से % इतनी इंक्रीज हो सकती है। अगर आज के टाइम पे 1% तो उससे 500 गुना ज़्यादा हमारी लिथियम की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए लिथियम भी हमारे लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाला है। अब लिथियम की जो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आप पता है हमारा इंडिया ऊपर जाने वाला है लिथियम की मात्रा में। यूरेनियम भी आपको पता है कितनी सारी क्वांटिटी में मिलता है। तो लिथियम यहाँ हमारे इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को डिक्रीज कर सकता है। जैसे हम औरों के ऊपर डिपेंड है ना, लिथियम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी को डिक्रीज कर सकता है। लाइक आपको पता है 21-22 में हमने ना 14,000 करोड़, ठीक है 21-22 में 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ का हमने क्या था लिथियम परचेज किया था बाहर अदर कंट्री से। तो हम इसकी डिपेंडेंसी डिक्रीज कर सकते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो चल रहे हैं, बैटरी से जो चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। जो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो हम कम हो जाएगी और हम अफोर्डेबल ये व्हीकल बना लेंगे और हम इसको यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया के अंदर ही बनेंगे और यहीं पे आपको इसकी सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से कर पाएगी। उसके साथ साथ हम इसका एक तरह से टारगेट भी सेट कर सकते हैं। लाइक इंडिया ने क्या कर रखा है, एक टारगेट सेट कर रखा है
कि जो 2017 है, इससे पहले हम इंडिया को कार्बन फ्री बनाएंगे। कार्बन फ्री, अब कार्बन फ्री बनाना है तो हमें लिथियम के व्हीकल बनाने पड़ेंगे जो कि पोल्यूशन फ्री बनेंगे, और उससे क्या होंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर बनाएंगे तो हमारा जो 2070 तक जो टारगेट है इंडिया को हम कार्बन फ्री बनाएंगे, वो हमारा पॉसिबल हो सकता है। इसके साथ साथ हमें इसके लिए प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आती है, सब कुछ उसके अच्छाई थोड़ा ना देखने को मिलता है, तो सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। अब टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है तो हम इसको निकालेंगे कैसे, हाउ टू एक्सट्रैक्ट, हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसके रिफाइनिंग में प्रोसेस लग सकता है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है, हमें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी जिससे हम इजीली इसको निकाल सकें। तो यही हमारे पास एक तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।